आजमनगर प्रखंड क्षेत्र में आज 16 मार्च 2022 को थाना के पास ग्रामीणों के मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर जिला पदाधिकारी को आवेदन भी दिए, जिनमें बारसोई अनुमंडल क्षेत्र किसान एवं मजदूर एवं गरीबों का क्षेत्र है। यहाँ लोग गाँव से दूसरे गाँव खेत खलियान आजमनगर बारसोई सालमारी मार्केट करने जाते हैं, जिसमें पुलिस गाड़ी चेकिंग के दौरान अवैध वसूली भी करते हैं। वहीं लोगों की मांग है कि पुलिस डिक्की चेक करे, उनमें कोई गैर कानूनी चीज़ है तो उस पर कार्रवाई करे। अवैध वसूली को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखे गए। यहाँ के लोगों का सरकार से मुख्य मांग है वाहन चेकिंग के दौरान अवैध वसूली बंद की जाए। केस दर्ज कराने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, इसे पूरी तरह बंद कर दी जाए। झूठा केस लगाकर निर्दोष लोगों को फंसाना बंद करे एवं ट्रैक्टर टेम्पू चालकों को परेशान करना बंद करे। ये मुख्य मांग सरकार से की गई है। वहीं इंजीनियर साहब फैसल ने कहा कि ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने के लिए जिला जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार से मांग है कि महीने में ब्लॉक परिसर में शिविर लगाकर ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने का काम करें। इस धरना प्रदर्शन में बारसोई क्षेत्र संख्या 25 के जिला परिषद प्रतिनिधि आफ्ताब ताज, निसार सागिर, रिजवान राही, मामून रशीद, मंटू राय, मोहम्मद सलमान, इंजीनियर फजल इलाही आदि सब शामिल रहे। यहाँ पर पिछले कई साल से जो है लोग बहुत यहाँ त्रस्त हैं, परेशान हैं। हम लोग कुछ मुद्दों के यहाँ के लोगों के दुख दर्द को लेकर हम लोग जो है आज थाना घेराव, आजमनगर थाना घेराव का हम लोग जो है प्रोग्राम रखे थे। इसमें यहाँ पर हम एक चीज़ यही कहेंगे कि जो हम लोगों की मुख्य 5 मांगें थी, इसमें से हम लोग कई साल से उधर यहाँ के लोगों का ये कहना था कि आप लोग जो है, जैसे यहाँ के खास करके ये गरीब इलाका है, यहाँ प्रशासन जो है जहाँ तहाँ गाड़ी चेकिंग करने के बहाने बहुत ज़्यादा अवैध वसूली हो या जब तक पैसा नहीं दिया जाए तब तक गाड़ी नहीं छोड़ते हैं। तो ये सब एक मुख्य समस्या यहाँ का हो चुका था। अब और डेली बेसिस पे यहाँ चेकिंग, ये हमारा यहाँ पर गरीब मजदूर और किसानों का एरिया है, माइग्रेंट वर्कर का एरिया है, जो प्रवासी मजदूर है उन लोगों का ये एरिया है। तो यहाँ पर जो है जो किसान भाई ट्रैक्टर लेके कहीं जाते हैं तो उनको अब ट्रैक्टर का ट्रॉली के चेकिंग के बहाने, इसके बहाने उसके अवैध वसूली की जाती है। उसके बाद जो है मोटरसाइकिल चेकिंग के बहाने पैसा वसूला जाता है। क्या बेसिक मांगे हैं? तो हम लोग का जो 5 मुख्य मांग रहा है, जिसमें पहला मांग ये था कि मोटरसाइकिल चेकिंग के बहाने जो अवैध वसूली हो रही है उसको बंद किया जाए। अगर आपको चेकिंग करना ही है तो हम यहाँ के लोगों की यही मांग है कि डिक्की चेक कीजिए। यहाँ नज़दीकी मार्केट जो सालमारी, आजमनगर, बलिया, बिलोन, बारसोई, कुरुम, सोनेली, ये सब जो हमारा नज़दीकी मार्केट है, कुशीदा और कुमेतपुर, तो इसमें जो है जो लोग नज़दीकी मार्केट में जा रहे हैं तो उनका डिक्की चेक कीजिए। अगर जो, और इतना ही नहीं, सबसे अफसोस की बात यह है कि माँ बहन भी जब मेरी मोटरसाइकिल में बैठी हुई रहती है तो एक महिला का जो इज्जत होना चाहिए उसका भी ध्यान में न रखते हुए उनको आधा घंटा 1 घंटा तक रोक कर, आपको हॉस्पिटल जा रहा है, कोई ब्लॉक जा रहा है या नज़दीकी मार्केट आ रहा है, उससे पैसा वसूल किया जाता है। पहला मांग ये था हमारा। दूसरा मांग ये था कि जो किसी भी आदमी के नाम पर जब झूठा केस दर्ज होता है तो उसमें कई लोगों का नाम भी डाल दिया जाता है, तो झूठा केस के बहाने जो प्रशासन, पुलिस जो प्रताड़ित करती है तो ये बंद किया जाए। तीसरी मांग हमारी ये थी कि यहाँ पर जो है जैसे कोई भी आदमी या ट्रैक्टर वाला, टेम्पू वाला या भटभटिया वाला हमारा है, तो उन लोगों को जो है बिना मतलब का परेशान किया जाता है। ये लोग रोजी रोटी किसी तरह कमाते हैं, सालमारी से आजमनगर, सनेली या बारसोई जाते हैं आसपास का, इसमें तो उन लोगों को जो है जहाँ तहाँ टेम्पू रोक कर, भुटभुटिया रोक कर या ट्रैक्टर के वालों को पैसा वसूला जाता है। तो ये मेरा मांग है कि ये सब बंद किया जाए। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? और एक मांग है जो हमारा, एक और मांग जो अहम मांग है, ये जिला हेडक्वार्टर हमारा बहुत दूर है, तो हम एसपी साहब से, डीएम साहब से भी मेरा ये आग्रह है। अभी हम एसपी साहब को हम लोग बीडीओ साहब, सीओ साहब और थाना अध्यक्ष के माध्यम से हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं। तो हमारी यही मांग है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर शिविर लगाकर जो है हर महीने एक शिविर कम से कम हो, ताकि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में आसानी हो। तो ये हमारी मुख्य मांग में से एक है। और हम एक चीज़ यही कहेंगे कि यहाँ के जनता की मांग को सुना जाए, और अगर नहीं सुनेंगे तो 1 साल का हम लोग समय दे रहे हैं, एक लंबा समय दे रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन की तरफ से आश्वासन यही मिला कि हम लोग इसमें सुधार लाएंगे और इसमें पूर्णतः सहयोग रहेगा आप लोगों का। और हम लोग इसलिए प्रशासन के जो एक बहुत पॉजिटिव जो उनका अप्रोच लगा, तो इसलिए हम लोग इसको 1 साल टाइम दिए हैं। इसमें अगर सुधार नहीं हुआ तो हम लोग एक बृहद आंदोलन करेंगे। और एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, मेरा ही नहीं बल्कि लगभग सभी लोगों के इसमें बाजू में काला पट्टी लगा हुआ है। काला पट्टी लगने का ये वजह यह है कि हम लोग पिछले 3 महीने से इस प्रोग्राम की तैयारी और लोगों के बीच जा रहे थे, और इसमें हज़ार लोगों की शिरकत करने की संभावना थी,
लेकिन कल जब अचानक लास्ट मोमेंट पे हम लोग एसडीओ साहब से मिले, 2 बार एसडीओ साहब से मिले, उसके बाद एक बार डीएम महोदय से भी मिले। तो डीएम महोदय से मिलने के बाद जो है उन्होंने भी कहा कि यू कैन गो अहेड, लेकिन जो है डीएम महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी जो है हम लोगों पर जो कल जब हम लोग यहाँ पर स्टेज लगाने के लिए आए तो यहाँ पर कहा गया कि आप लोग को जो परमिशन नहीं मिला है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ की जनता, अगर एक जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, जनता की मांग को अगर आप लोगों ने देखा कि पिछले 4-5 घंटा से जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हुआ थाना के सामने, कहीं कोई उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ। इसी की तो हम लोग मांग कर रहे थे, इसके परमिशन के लिए, लेकिन एसडीओ साहब ने परमिशन नहीं दिया। इसका हम लोग को, यहाँ के लोगों को, इसका मतलब एक पदाधिकारी इतने सारे जनता से ज़्यादा बड़ा है आखिर उसको और जबकि उसी के कलम से अथॉरिटी है, ही इज़ द अथॉरिटी एंड ही हैज़ टू गिव द परमिशन, बट वो परमिशन उन्होंने नहीं दिया। तो मजबूरन हम लोगों ने इस धरना प्रदर्शन को शॉर्ट किया, लोगों को हमने मना किया कि नहीं, आप लोग कम से कम आइए, हम लोग सिंबॉलिक धरना देते हैं। तो हमारी बात को अगर नहीं माना जाएगा तो आज हम काला पट्टी से हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं, और इसके बाद अगर नहीं माना गया तो हम लोग एक बड़ा बृहद आंदोलन होगा और इस एरिया का एक यादगार ऐतिहासिक आंदोलन होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को एसपी साहब से, डीएम साहब से ये फिर से मेरा आग्रह है, और आप मीडिया बंधु के माध्यम से ये मेरा आग्रह है कि हम लोगों की बात को जो है मानी जाए, यहाँ के लोगों की दर्द को मानी जाए, और हम लोग लगातार लोगों के बीच लगातार काम कर रहे हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। आज बहुत ज़्यादा आजमनगर थाना का घेराव था और इसके जो प्रोग्राम बहुत लंबे अरसे से हो रहा था, लेकिन किसी कारणवश इसको छोटा किया गया, और जो हम लोग को अनुमति नहीं मिली थी, जिस अंदाज पर हम लोग को करने को कहा उसी अंदाज पर हम लोग कहे। हमारी 5 मांगे थी, उसमें से सबसे ज़्यादा जो मांगे जो परेशान कर रहा था इस एरिया को, कोई भी ये एरिया एक किसान मजदूर का एरिया है, कोई भी गाय लेके अपने खेत में जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं, उनके साथ कागजात नहीं रहता है, पुलिस वहाँ उसको पकड़ते हैं, उससे कागज़ मांगते हैं, और कागज़ नहीं मिलने की वजह से उससे मोटी रकम वसूली किया जाता है। हम लोगों ने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग किया है ये सारी अवैध वसूली बंद किया जाए, और ड्राइविंग लाइसेंस का जो मसला है, ये हमारा ये इलाका 1200 कटिहार से बहुत दूर है, वहाँ आदमी जा नहीं पाते हैं, और सरकार के द्वारा भी इसका जो पैसा है उसका वो बढ़ा दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि 1 महीना में हो या 2 महीना में, 4 महीना में, 6 महीना में हो, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का शिविर लगे, ताकि यहाँ के आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में बहुत सहूलियत हो। सर आपका नाम? मोहम्मद आफ्ताब ताज, मदनी यतीमखाना के डायरेक्टर और 1200 जिला परिषद 25 के प्रतिनिधि।